नमस्कार प्यारे छात्रों, कक्षा 9वीं हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम पाठ्य पुस्तक के दूसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का नाम है बिल्ली का बिलंगुड़ा। बिलंगुड़ा का मतलब है बच्चा, बिल्ली का बच्चा। इस पाठ की विधा है कहानी और इसके लेखक है राजेंद्र लाल हांडा। आप एक विख्यात लेखक हैं। अनेकानेक विषयों पर आपने कथाएं लिखी है। अनेक सामाजिक समस्याओं को अपनी कथाओं में इन्होंने प्रसारित किया है। बिल्ली का बिलंगुड़ा यह एक हल्की फुल्की हास्य व्यंग्य कहानी है। रोज़मर्रा के जीवन में घटी हुई एक सामान्य घटना को लेकर जो गलतफहमी निर्माण हुई और उससे उत्पन्न जो स्थिति हुई, उन स्थितियों का अत्यंत रोचक और प्रवाही वर्णन लेखक ने इस पाठ में किया है। तो देखते हैं आज हम बिल्ली का बिलंगुड़ा। सबसे पहले इस पाठ का एक अंश हम पढ़ेंगे और बाद में उसी अंश को हम ठीक तरह से समझ भी लेंगे। तो ठीक है, पाठ देखिए। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थितियों के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुत तेरे प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आंख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, रोटी देते। उसने विधिपूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्रायः सभी लोगों की थाली से जूठन खाती थी, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो न करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं। जो शेर के काबू में नहीं आई, वह हमसे कैसे मात खा सकती है। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। जब मौका मन लगता मज़े से जो जी में आए खा जाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कढ़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मज़े से खा रही थी। यहाँ तक हमने पाठ का एक छोटा सा अंश पढ़कर दिखाया है। अब देखते हैं विस्तार पूर्वक। इस पाठ में कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमें नए लगते हैं, कुछ मुहावरे हैं और इस प्रकार हम इस पाठ का एक अंश ठीक तरह से समझ लेते हैं। तो बच्चों, पुराने ज़माने में घरों में बिल्ली जब रास्ता काट जाती तो लोग उसे अशुभ मानते। ये अच्छी बात नहीं थी। बिल्ली का रास्ता काट जाना अशुभ माना जाता था। पर अब ज़माना आधुनिक हो गया है। विचार लोगों के बदल चुके हैं। जिससे हमारा काम आसान हो जाता है, वही काम ठीक है ऐसा समझा जाता है। शुभ और अशुभ अब बिल्कुल माना नहीं जाता। तो इस प्रकार एक बार लेखक के घर में चूहों ने बहुत उपद्रव मचाया था। चूहों से बचने के लिए जो भी उपाय किया जाता वो बेकार जाता। कोई भी उपाय कारगर न हुआ। इस अंश में कारगर यह एक नया शब्द आया है। कारगर का मतलब है उपयोगी अथवा जिसे हम कहते हैं असरदार, मतलब कारगर। तो कोई भी उपाय कुछ कारगर नहीं हुआ तो लेखक ने, उसके मित्रों ने उसे एक सलाह दी कि अगर चूहे कम नहीं हो रहे हैं तो ऐसा करो, तुम एक बिल्ली को पालो। अनेक मित्रों ने सलाह देने पर लेखक ने निश्चित किया और एक बिल्ली घर में पालने के लिए रखी। चुनांचे बिल्ली पाली गई। चुनांचे इस शब्द का मतलब है इसलिए। चुनांचे मतलब इसलिए। इस बिल्ली की बड़ी खातिर होने लगी। खातिर करना यह भी एक मुहावरा है।
और खातिर करना का मतलब है बहुत आदर सत्कार करना। अब इस बिल्ली की बड़ी खातिरदारी होने लगी। बच्चे उसे रोटी देते, दूध पिलाते और इस प्रकार इस बिल्ली ने चूहों का सफाया करना शुरू कर दिया। घर के सदस्य बड़े खुश हो गए, पर 2 महीने बाद पता चला कि चूहों से तो छुटकारा मिल गया, पर अब बिल्ली बड़ी परेशान कर रही है। तो बिल्ली के प्रति सबका व्यवहार बदल गया। व्यवहार अथवा चाल चलन, जिसे हम इस पाठ में शब्द आया है रवैया, जिसका लोगों का रवैया इस बिल्ली के प्रति बिल्कुल बदल गया। अब लेखक कहते हैं कि बिल्ली तो बड़ी चालाक होती है, लोग इसे शेर की मौसी कहते हैं और इसीलिए वह शेर को भी हरा देती है। तो मनुष्य का क्या कहना। हरा देना इस अर्थ को उद्घाटित करने वाला इस पाठ में मुहावरा है मात खाना। मात खाना मतलब परास्त करना, हरा देना। पहले चूहों का काम तमाम करने वाली यह बिल्ली, वह उसके भी रवैये में अब फर्क पड़ने लगा। रवैया मतलब तरीका अथवा बर्ताव, मैंने पहले बताया। अब बिल्ली रसोई में दुबक कर बैठ जाती, एक कोने में छुप कर बैठती। दुबक कर बैठना मतलब कोने में छुप कर बैठ जाती और जो भी व्यंजन खाने को मिलता बड़े चाव से खा जाती। इस प्रकार व्यंजन खाते समय, घर में बनाया हुआ कोई पदार्थ खाते समय बिल्ली कई बार पकड़ी गई। अब लेखक ने एक उपाय ढूंढा। अब बिल्ली को क्या करना है, तो घर से निकाल देना है। अब बिल्ली की कोई ज़रूरत थी तो रही नहीं। तो आमतौर पर जो सभी लोग उपाय करते हैं, वही उपाय लेखक ने भी सोचा कि इस बिल्ली को अब छोड़ाते हैं। इस प्रकार लेखक बड़े परेशान हो गए कि बिल्ली का अब क्या करें। तो निश्चित किया कि बिल्ली को कहीं दूर छोड़ाते हैं, जैसे आमतौर पर बिल्ली को छोड़ा जाता है। यहाँ तक का पाठ का एक अंश आपने समझ लिया। अब हम देखते हैं इसके आगे का पाठ। मैं ठीक तरह से पढ़ूंगी, आप ठीक तरह से ध्यानपूर्वक सुनिए। अब चिंता हुई बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। चूंकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए, जिससे वह इस घर में वापस न आ सके। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़ कर आना है। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। बात आई गई हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया, क्योंकि 9:30 बजे मुझे दफ्तर जाना था। गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही शोर फिर हुआ। इस बार मैंने सुना कि घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है, आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा। शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया होगा, उसने अमरू को धर पकड़ा हो। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं और फिर करोल बाग में तो बिल्कुल ही आसान है, जहां सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाए और क्या करें। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह सुबह क्या गड़बड़ कर दी जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े? यहाँ हमारा एक अंश पाठ का हमने पढ़ा है। अब फिर से देखिए। लेखक ने जैसे ही सोचा कि इस उपद्रवी बिल्ली को कहीं दूर जाकर हम छोड़ आते हैं, तो इस काम के लिए उसने अपने नौकर अमरू को लगा दिया। अमरू से कहा कि तुम्हें सुबह सुबह जल्दी इस बिल्ली को बोरी में भरकर कहीं दूर छोड़ आना है। बोरी शब्द जो है उसे कहते हैं, एक ऐसा बड़ा सा थैला होता है जिसमें अनाज भरा होता है और
ऐसी बोरियां हम देखते हैं हमारे आसपास, तो बिल्ली पकड़ने के लिए बोरी ठीक है। ऐसा सोचकर लेखक ने अपने नौकर से कहा कि बोरी में बिल्ली को भरो और उसे कहीं दूर छोड़ा। दूर मतलब एक ठिकान है, स्थान है भूली भटियारी। लेखक ने इस पाठ में भूली भटियारी, यह एक स्थान है घर से बहुत दूर, तो वहाँ उसे छोड़कर आने के लिए काम दे दिया। तो यह जो नौकर है जिसका नाम है अमरू, उसने रात को क्या किया, 2 रोटियां उस बोरी में रख दी। बिल्ली रोटी खाने के लिए जैसे ही झपटी तो नौकर ने क्या किया, बोरी का सिरा बंद कर दिया और बिल्ली को अंदर ठीक तरह से बंद किया। अब रात का समय था, इतनी रात गए कहाँ जाता, तो लेखक ने उसे कहा कि आज नहीं, मतलब सुबह जल्दी जाओ, और उसे छोड़ा। अब सुबह का काम अमरू का शुरू हो गया। सभी लोगों को चाय नाश्ता वगैरह देते देते उसे 8 बज गए और लेखक भूला नहीं है। उसने ठीक तरह से याद दिलाया, अमरू से कहा कि तुम्हें बिल्ली को छोड़कर आने का पहला काम ज़रूरी है जो करना है। तो ठीक है, अमरू बोरी कंधे पर लटकाए बिल्ली को छोड़ने के लिए चला गया। अब लेखक को भी दफ्तर जाना था, 9:30 बजे का उसका वक्त था। तो लेखक गुसल खाने में चला गया। गुसल खाना मतलब स्नान गृह, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बाथरूम। गुसल खाने में वह चला गया और हजामत आदि करने लगा। हजामत मतलब दाढ़ी बनाई। और इसी समय लेखक का ध्यान गया कि खिड़की से बाहर रास्ते पर कुछ शोर हो रहा है, लोग कुछ बड़बड़ा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। पर लेखक का ध्यान वहाँ नहीं गया, उसने ठीक तरह से कुछ नहीं सुना। पर थोड़ी देर बाद फिर एक जोर की आवाज़ खिड़की से नीचे आई कि आपका नौकर पकड़ लिया गया है, अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो कुएं पर आ जाइए। तब लेखक बड़ा हैरान हुआ कि क्या हुआ, अमरू को लोगों ने क्यों पकड़ रखा है और उसे छुड़ाने के लिए क्यों बुला रहे हैं। अब लेखक ने एक अंदाज़ा लगाया कि शायद ऐसा हुआ होगा कि अमरू जाते समय किसी साइकिल वाले अथवा किसी अन्य वाहन से टकरा गया होगा, और लोगों की भीड़ तो जमा हो ही जाती है। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातों पर लोग झट से इकट्ठा हो जाते हैं देखने के लिए। और दिल्ली जैसे शहर में लोगों को कुछ काम भी नहीं होता, अनेकों को तो पता भी नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो लोगों को इसी बात की लोग ताव में ही रहते हैं कि चलो क्या हो रहा है, और वहाँ भीड़ इकट्ठा करते हैं। तो शायद भीड़ इकट्ठा हुई होगी, अमरू शायद टकरा गया होगा साइकिल वाले से और दोनों में कुछ झगड़ा शुरू हो गया होगा। इस प्रकार लेखक का एक अंदाज़ा था। तभी लेखक ने देखा कि अमरू खुद सामने से आ रहा है और वह ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। ज़ोर ज़ोर से हंसना ये आसान शब्द है, इसके लिए पाठ में एक मुहावरा दिया है, खिलखिलाकर हंसना। खिलखिलाकर हंसना मतलब ज़ोर ज़ोर से हंसना। तो लेखक ने उससे पूछा कि अरे तुम तो हंस रहे हो, सुबह क्या हुआ, लोग चिल्ला क्यों रहे थे और लोग तुझे मारने को क्यों आ रहे थे, क्यों दौड़ रहे थे तुझे मारने के लिए। अब तक हमने जो परिच्छेद देखा उसमें कुछ नए शब्द हैं और कुछ मुहावरे हैं, और आप उन शब्द और मुहावरों को अच्छी तरह से समझ ली। अगर हो सके तो उसे लिख लीजिए। पहला शब्द है कारगर। कारगर का मतलब है उपयोगी अथवा असरदार। दूसरा शब्द है परामर्श। परामर्श मतलब सलाह लेना अथवा राय। चुनांचे शब्द का अर्थ है इसलिए। जूठन शब्द का अर्थ है खाने के बाद बचा हुआ अन्न, जो थाली में बचा हुआ होता है वो अन्न। रवैया मतलब तरीका, चाल चलन। चाव से मतलब आनंद से। और इसी परिच्छेद में मुहावरे आए हैं। घपले में पड़ना मतलब गड़बड़ी होना, खातिर करना मतलब आदर सत्कार करना, सफाया करना मतलब नष्ट करना, तंग आना मतलब परेशान करना, मात खाना मतलब हार जाना। जो दूसरा परिच्छेद था उसमें शब्द थे बोरी। बोरी मतलब अनाज भरने वाला बड़ा थैला। गुसलखाना मतलब स्नान गृह। हैरान मतलब परेशान। और इस परिच्छेद में मुहावरे थे पीछा छुड़ाना मतलब दूर हो जाना, खिलखिलाकर हंसना मतलब जोर से हंसना। अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई
कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था। कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। दो आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है, कुछ मस्करा भी है। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। उसमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। उस जगह से पुलिस थाना भी दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहां से थानेदार और एक सिपाही को बुला लिया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्रवाई के आड़ में इसे हवालात के मज़े लेने दें। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाए। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया है। देवनगर से तो कई उठाए गए हैं। आप बाद में इसके साथ जो चाहे करें, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पिटने के लिए मानो तैयार हो गए। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। 1-2 बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगरपालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की बड़ी दिलचस्पी थी। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं करी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। तो देखिए इस परिच्छेद में क्या है। लेखक को जैसे ही पता चला कि अमरू को छुड़ाने के लिए कुछ लोगों ने उसे बताया था, लेखक जा ही रहे थे कि वही अमरू खुद रास्ते से आता हुआ दिखाई दिया। लेखक ने उससे पूछा कि अरे क्या हुआ, सुबह ऐसा क्या हुआ कि लोग तुम्हें मारने के लिए दौड़े थे। अमरू के कुछ बोलने से पहले ही अमरू के पीछे जो लोग थे उन्होंने बताना शुरू कर दिया। उन दिनों ऐसा हुआ था कि दिल्ली शहर में कुछ छोटे बच्चों को उठाए जाने का एक गिरोह था, झुंड था। ऐसे कुछ लोग थे जो छोटे बच्चों को बोरियों में भर लेते और अगवा करते थे। तो लोगों को शक हुआ। अमरू के कंधे पर एक बोरी लटकी हुई थी और बोरी भी अंदर से हिल रही थी। तो कुछ उत्साही लोगों ने देखा कि ऐसा कोई आदमी है जिस पर शंका आ सकती है। लोगों को आशंका हुई कि इसकी बोरी में शायद बच्चा है और ये आदमी जो है उसी गिरोह का होगा। तो उसे पकड़ लिया। अमरू को लोगों ने पकड़ लिया और उसे मारने के लिए तैयार हो गए। जब ऐसी कोई घटना हो जाती है, ऐसा कोई किस्सा हो जाता है रास्ते पर, तो लोग इसी बात की ताक लगाए रहते हैं कि कब ये आदमी पकड़ा जाए और उसे हम हाथ साफ कर दें। हमारे हाथ साफ करने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। तो उसमें से एक आदमी ने, उसी झुंड में से, भीड़ में से एक आदमी झट से नज़दीकी थाना था, पुलिस थाने में चला गया और थानेदार और एक सिपाही को अपने साथ ले आया। लोग कह रहे हैं थानेदार से कि इस आदमी के बोरी में बच्चा है और आप इसे थाने अभी मत ले जाइए, सबसे पहले इस आदमी की हम जमकर पिटाई करेंगे। बहुत सारे लोगों ने अपने कुर्ते की बाहें ऊपर सरकाई और अमरू को मारने के लिए दौड़े। अब तक अमरू शांत है। अमरू का स्वभाव कैसा है? वह अल्पभाषी है। अल्पभाषी का मतलब है वह कम बोलता है, बहुत कम बोलने वाला है। और उसका स्वभाव है मस्खरा। मस्खरा मतलब मजाकिया, मजाक करने वाला, ऐसा अमरू है। अब तक अमरू मन ही मन हंस रहा है। उसे इस बात से मज़ा आ रहा है कि लोग उसे मार रहे हैं, मारने की सोच रहे हैं। तो उसे मन ही मन अच्छा लगा, हंसने भी लगा।
पर जैसे ही उसने देखा कि खुद थानेदार आ गए हैं, सिपाही आया हुआ है और लोग उसकी शिकायत कर रहे हैं कि इसने बच्चा पकड़ लिया है, फिर भीड़ में से लोग कुछ चर्चा करने लगे, आपस में बोलने लगे कि बच्चों को पकड़ने वाला यह बड़ा गिरोह दिल्ली में है और शायद इसी गिरोह का ये अमरू भी शायद होगा, ऐसा लोगों को आशंका हुई। अब उन दिनों सचमुच दिल्ली में ऐसा एक गिरोह था और ये जो घटना है पूरे दिल्ली में सनसनी फैला देने वाली थी। सनसनी फैलाना मतलब घबराहट निर्माण करने वाली। इतना ही नहीं, ये घटना छोटी भी नहीं थी, संसद में भी इसके बाबत सवाल जवाब हो चुके थे। बहुत सारे समाचार पत्रों में भी इस बात की पुष्टि हो रही थी अथवा इस बात को लेकर लोगों में बड़ी चर्चा होती थी। इसीलिए अमरू पर लोगों का शक होना बड़ा स्वाभाविक था। अब इस प्रकार लोग अमरू को पिटाई किए बिना उसे छोड़ना न चाहते थे और थानेदार जो थे क्या करें समझ में नहीं आता था, तो चुपचाप खड़े देख रहे थे। इस प्रकार यह जो अंश है हमने देखा और इसमें जो नए शब्द हैं अथवा मुहावरे वो भी हमने देखे। यहाँ तक का पाठ आपने बिल्कुल समझ लिया होगा। अब आगे का जो परिच्छेद है मैं फिर से पढ़ूंगी और आप उसे ठीक तरह से ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहाँ न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है? बता, कहाँ है तेरे और साथी? आज सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुला कर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे? दरोगा जी से ऐसे नहीं यह मानेगा, 2-4 बेंत रसीद कीजिए। दरोगा ने बगल से निकालकर बेंत अपने हाथ में ले ही ली थी कि अमरू ने नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में क्या है। हुक्म हो तो चलिए थाने चले। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं, मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा, बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोला। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलुंगड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। थानेदार की भी समझ में न आया कि अब क्या करे। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेंत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। यहाँ हमने जो पाठ पढ़ा है, इस पाठ में हम देखते हैं कि लोग अमरू को मारने के लिए तैयार हैं। लोग पूरी तरह से अमरू के विरोध में थे, क्योंकि दिल्ली में उस समय बड़ी घबराहट थी। छोटे बच्चों को अगवा किया जाता था और शायद ये आदमी भी उसी गिरोह का सदस्य है, ऐसा लोगों की पक्की धारणा बन चुकी थी, क्योंकि अमरू के कंधे पर तो बोरी थी ही, बोरी अंदर से हिल भी रही है, शायद उसमें बच्चा हो और हाथ पैर मार रहा हो। इस प्रकार लोगों को शक हुआ था। तब अब तक जो अमरू चुप था, मन ही मन हंस भी रहा है, पर जैसे ही दरोगा ने उसे धमकाया तब वह डर गया। वह बेचारा झुकी आवाज़, झुकी नज़र से दरोगा से कहने लगा कि मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया है, मैं एक घर में सीधा साधा नौकर हूँ,
और अपना पेट जैसे तैसे भर रहा हूँ। फिर भी लोगों के उसको बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब लोगों ने दरोगा जी से कहा कि 2-4 बेंत उसकी पीठ पर जमकर डंडे बरसाओ, फिर क्या होगा, अमरू कबूल होगा। और अब लोगों का विरोध देखते हुए दरोगा ने भी अमरू को डराना धमकाना शुरू कर दिया। पर उसने फिर से कहा कि बोरी में क्या है देखिए, और फिर बाद में आप जहाँ चाहे मैं वहाँ आने के लिए तैयार हूँ। तो दरोगा ने अमरू से कहा कि बोरी नीचे रखो और उसका मुंह खोल दो, देखते हैं कि उसमें क्या है। अमरू ने झट से बोरी नीचे रखी और जैसे ही बोरी का मुंह खोला तो बिल्ली का बिलुंगड़ा झट से बाहर आया और भाग गया। उसे देखकर लोग दंग रह गए, हैरान हो गए कि इसमें से सोचा क्या था और हुआ क्या। अब बेचारा दरोगा भी शर्म उसे भी आ गई। अब तक लोगों का भी विरोध था, वह लोगों का सुने या अमरू को पकड़े, इस बात को लेकर उसके मन में बड़ी उलझन थी। अब वह निश्चिंत हो गया कि बोरी में बच्चा तो नहीं था, वह बिल्ली का बच्चा था और वह भी भाग गया। अब अमरू हंसते हंसते अमरू ने अपनी राह पकड़ ली और वह घर आ गया। और यहाँ दरोगा अपनी शर्म छुपाने के लिए बेवजह एक तांगे वाले से उलझ गया। यहाँ पर यह पाठ पूरा हो जाता है। इस पाठ को ठीक तरह से अध्ययन करने के लिए आप शुरू से लेकर आखिर तक ध्यानपूर्वक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ते वक्त जो भी नए शब्द आते हैं, मुहावरे आते हैं, उसे ठीक तरह से समझ लीजिए तो पाठ पूरा आसान है। इस परिच्छेद में जो नए शब्द है उसमें से पहला है मामला। मामला मतलब घटना। अल्पभाषी मतलब जो कम बोलता है, कम बोलने वाला। मस्खरा शब्द का अर्थ है मजाक करने वाला। गिरोह शब्द का अर्थ है टोली अथवा समूह। दिलचस्पी शब्द का अर्थ है रुचि और सनसनी शब्द का अर्थ है घबराहट। इसी परिच्छेद में मरम्मत करना यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है ठीक करना, और सनसनी फैलाना मतलब घबराहट फैलाना। परिच्छेद के अंत में जो नए शब्द है उसमें से पहला है कलाई। कलाई मतलब बाह। सुराग मतलब टोह लेना। बकना मतलब बड़बड़ाना। हरगिज इस शब्द का अर्थ है बिल्कुल। नियत शब्द का अर्थ है इरादा। और इसी परिच्छेद में ये मुहावरे हैं टूट पड़ना मतलब पूरी शक्ति से हमला करना। राजी होना मतलब स्वीकार करना। इस प्रकार हमने पूरे पाठ का अध्ययन किया। इसे ठीक तरह से पढ़िए, वह समझ लीजिए। नए शब्द जो है, मुहावरे जो है, उसे ठीक तरह से याद करके पूरा पाठ आप समझ लीजिए। इसके बाद पाठ के अंत में जो पाठ्यपुस्तक के अंत में जो स्वाध्याय दिया गया है उसे पूरा कीजिए। सांगली शिक्षण संस्थेचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि त्याच्या शेजारील बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे तुम्हाला पुढील व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळतील।